शफी मैन, जो भी भाई को मतलब जिस जोन में आएगा ना, फिर उस जोन पे क्या खतरू भाई बनाएगा। सैंडो ऐसी फंसी हुई गाना यार, और वाइब करते यार, बहुत सही गाना, मजा आता। अल्फ्रेडो फेटचीनी और रेडो लैम्बोर्गिनी। What song or rap are you currently listening? इंट्रोडक्शन बाय फारिश। तो भाई कुछ दिन पहले हनी सिंह की एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जहां पे ही टॉक्ड अबाउट फारिश शफी। वो कहते हैं एक पाकिस्तानी रैपर है, एक पाकिस्तान से लड़का है जिन्होंने गाना लिखा है इंट्रोडक्शन करके। वहां पे वो इंट्रोडक्शन का जो बेसिक हुक है उसको गाते हैं। अभी मैंने एक गाना सुना है। हाँ भाई साहब एक आर्टिस्ट है पाकिस्तान से, क्या नाम? फारिश शफी। भाई साहब गांड फाड़ आर्टिस्ट है। हाँ क्या? उसने लिखा है गाना एहसास कम तरी थी, ओके। मिसाइलें बन चुकी थी, अल्फ्रेडो फेंटचीनी हाँ और रेड हो लैम्बोर्गिनी और एक डब्बा शाही सुपारी हो और सैंडो फुल फंसी हुई और बॉडी वैंचर ऐसी कि सारी बच्चियां गीली। Oh shit। भाई ये लड़का ना तो उनको वो गाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो काफी सारे जो हनी सिंह के फैंस हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई ऐसा भी कौन सा रैपर है जिसको हनी सिंह पसंद करते हैं। मतलब हम लोग तो हनी सिंह को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा रैपर आ गया जिसको हनी सिंह पसंद करते हैं। तो जी हाँ, ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था। और मैं आपको बता दूं भाई, पर्सनली मुझे फारिश शफी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं स्टार्टिंग से उनके बहुत सारे ट्रैक सुनता आया हूँ, प्लस इंट्रोडक्शन मेरा वन ऑफ द फेवरेट था। तो इसके ऊपर तो मुझे बात करनी थी। थोड़ा सा मैं लेट हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई फ्लो स्विच के बारे में। अब आप कहोगे भाई फ्लो स्विच क्या होता है, और उससे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि भाई फ्लो ही क्या होता है, हमें ये नहीं पता। तो देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ, फ्लो मतलब बेसिकली जो मेलेडी होती है ट्रैक की, या फिर आप ऐसे कह लो जो रिदम होती है जिसके अंदर एक फ्लो के अंदर जो हमारा ट्रैक है वो चल रहा होता है। अब आप ये मत सोचना फ्लो मतलब जो बीट्स हैं, जो रैपर एक तो वोकल्स हो गए और जो दूसरी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है उसको कहते हैं फ्लो। फ्लो वो नहीं होता, और इसको बहुत ढंग से हमारे एक रैपर जो हमारे कृष्णा रैपर उन्होंने समझाया था एक लाइव स्ट्रीम में, जिसका आप क्लिप यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट इज द फ्लो ऑफ अ रैपर? कृष्णा भाई समझा दे जनता। Flow is just, मेरे हिसाब से it's rhythm. It's the rhythm that you get from a beat and on a beat. I say from a beat because मेरे हिसाब से जब तुम beat सुनते हो तो वो beat तुम्हें मतलब it talks to you, तुमको बोलती है वो, like it tells you to do a certain thing on a certain beat. It's like तो आई होप फ्लो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फ्लो स्विच क्या होता है? जो एक मेलोडी चल रही है, एक तरीके की मेलोडी चल रही है, उसको अचानक से चेंज कर देना। तो वो इस ट्रैक में बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से किया फारिश शफी ने। अब आप कहोगे फ्लो स्विच करने में कौन सी खास बात हो गई? देखो भाई, फ्लो स्विच तब मुश्किल होता है जब आपको राइम स्कीम मेंटेन करके फ्लो स्विच करना हो। इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल हमें गॉन्टलेट 2.0 जो कि रैप डीमन का ट्रैक था उसमें सुनाई दिया था। माल दे दिया आइंदा मिसाल, और आइंदा के बाद नहीं उठाएंगे सवाल, बेटा आएंगे अटैक मेरे पहले संभाल तेरी चीज। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हमें एनजीएल जो कि कृष्णा का ट्रैक था उसमें भी सुनाई दिया था। बड़े हैं चरण में कृष्णा की कला पे काबू पड़ी ना कभी कलंक है, भले ना पड़े जो मेरे भले ना करे, जलेगा जले इनको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो राइम स्कीम्स है वो मेंटेन्ड है और साथ में फ्लो को स्विच कर दिया गया है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ मुझे लगती है ये चीज़, मतलब अलग ही लेवल की फीट है। तो मुझे लगा ये भाई इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हमें सुनाई दी है, तो भाई इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो जी हाँ, फ्लो स्विच इसका एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट है जिसकी वजह से ये भाई सुंदरता लाता है रैप के अंदर। तो फुल फसी हुई और बॉडी बेंच ऐसी कि बेतना लिया दी बुन पटी सी, मुंह चों बार आए फुल। बात करते हैं ब्यूटीफुल रेफरेंसेस के बारे में। रेफरेंसेस क्या होते हैं? अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, रेफरेंसेस मतलब किसी के संदर्भ में बात करना, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर बात करना। वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई बंदा हो सकता है, वो कोई जगह हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब आप उसके संदर्भ में यानी कि उसका रेफरेंस दे के बात कर रहे हो। तो इस वाले ट्रैक में वो भाई रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो बात करते हैं ग्रीक फिलोसफर्स की, प्लेटो, सॉक्रेट्स, बहुत सारे और लोगों की बात करते हैं। ब्रांड्स का नाम लेते हैं वो सी के, यानी कि कैल्विन क्लेन, लुई विटॉन, सबकी बात होती है। लेकिन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या रेफरेंसेस उन्होंने मारे हैं। कम तरीके मिसालें बन चुकी थी, अल्फ्रेडो फेटचीनी और रेडो लैम्बोर्गिनी। सबसे पहले वो बात करते हैं अल्फ्रेडो फेटचीनी की, जो कि एक डिश होती है। उसके बाद बात होती है रेड लैम्बोर्गिनी की। रेड लैम्बोर्गिनी हर किसी को पता है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। शाही सिपारी की वो बात करते हैं। बेल्ट पे सी के हेल में एलवी, गेट द एलवी अगर फुल फटी हुई है। बेल्ट पे सी के हेल में एलवी, गेट द एल्फी अगर फुल फटी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? बेल्ट पे सी के यानी कि बेल्ट पे उनके सी के है। सी के मतलब कैल्विन क्लेन, जिसकी बेल्ट भाई बहुत ज़्यादा महंगी आती है। हेल में एलवी, बेसिकली मैं आपको बता दूँ टैशे हेल करके एक हैंडबैग होता है एलवी का, यानी लुई विटॉन का। गेट द एल्फी अगर फुल फटी हुई है। एल्फी बेसिकली किसी भी चीज़ को जोड़ने के काम आती है, हर किसी को पता है। तो अगर तुम्हारी जो जी है वो पूरी फटी बड़ी है तो एल्फी से लेके उसको जोड़ दो। बहुत ही प्यारा रेफरेंस था। सो के उठा तो सोक्रेटिस, फोन पे मेरे प्लेटो की बेटी, अरिस्टोटल कॉल वेटिंग पे। मैं सो के उठा तो सोक्रेटिस। तो सोक्रेट्स बेसिकली हमारे ग्रीक फिलोसफर थे जिनको भाई बहुत ज़्यादा महान माना जाता है ग्रीक में। तो वो कहते हैं जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं सोक्रेट्स होता हूँ। और बेसिकली अगर आप सोक्रेट्स को यहाँ पे सुनोगे जिस तरीके से यहाँ पे फारिश शफी ने कहा है, तो आपको लगेगा वो कह रहे हैं सो क्रिएटिव। तो ये जी हाँ, वो ऐसा ये भी कहना चाहते हैं कि जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता हूँ, सोक्रेट्स की तरह। तो भाई बहुत ही तगड़ी लाइन थी। फोन पे मेरे प्लेटो की बेटी, अरिस्टोटल कॉल वेटिंग।
फ़ोन पे मेरे प्लेटो की बेटी, प्लेटो अगेन एक ग्रीक फिलोसफर है, वो कहते हैं मैं इतना ज़्यादा महान हूँ कि मैं जो प्लेटो की बेटी है वो मेरे से बात करती है फ़ोन पे। मतलब बहुत ही प्यारा रेफरेंस था ये। एरिस्टोटल कॉल वेटिंग पे एरिस्टोटल कॉल पे वेटिंग, एरिस्टोटल अगेन एक ग्रीक फिलोसफर है, वो कहते हैं मतलब मैं इतना महान हूँ कि जो प्लेटो की बेटी है वो मेरे से कॉल पे बात कर रही है, लेकिन वो कॉल पे बात कर रही है इसलिए एरिस्टोटल का कॉल वेटिंग पे है। तो भाई मतलब क्या ही लाइंस लिखे हो ना, बहुत ही काइंड ऑफ बकचोद लाइंस है और अच्छी लाइंस हैं। तो ऐसी कुछ उन्होंने बहुत सारे प्यारे रेफरेंसेस दिए हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स मैं सारे सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकता, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जो मेरे फेवरेट बार्स थे उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि मेरे फेवरेट रेफरेंसेस क्या थी। अगर आपके फेवरेट रेफरेंस कोई और है या इन्हीं में से कोई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे बढ़िया रेफरेंस किस चीज़ का लगा। आगे चलते और बात करते हैं राइम्स के ऊपर। व्हाट आर सिलेबिक राइम्स? सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई 5 सिलेबिक राइम्स, 6 सिलेबिक राइम्स क्या होती हैं। देखो भाई मैं अज्यूम कर लेता हूँ अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता ऑफकोर्स उनको मैं आराम से भाई समझा देता हूँ सिलेबिक राइम होती क्या है। सिलेबिक राइम्स जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल्स मीन्स एक वर्ड और एक पार्ट ऑफ वर्ड जिसमें एक ही वॉवल की साउंड आ रही है। अब एक ही वॉवल की साउंड क्या होती है हर किसी को पता है। वॉवल्स मतलब AEIOU, मतलब इन वॉवल्स की अगर साउंड आ रही है एक वर्ड के अंदर या फिर एक वर्ड के एक पार्ट के अंदर तो वो एक सिलेबल हुआ। ज़्यादा दिमाग ना हिलाओ, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। एक लाइन के एंड में फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स ऐसे हैं वो राइम कर रहे हैं और वो वर्ड्स हैं और, दौर और। अब देखो भाई ये तीनों वर्ड्स अलग हैं, हो सकता है इन तीनों के मतलब भी अलग अलग जगह पे अलग हों, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन वर्ड्स की साउंड सुनोगे तो वो ओ की ही आ रही है, यानी कि ये 1 सिलेबिक राइम है। इसका मतलब सिर्फ ओ, एक वॉवल की साउंड आ रही है तो ये 1 सिलेबल हुआ और इसीलिए 1 सिलेबिक राइम हुआ। और इसी तरीके से ऐसी लाइन्स में कई सारे वर्ड्स राइम कर सकते हैं, एक ही वर्ड के अंदर 2 सिलेबिक राइम भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रैपर्स अलग अलग चीज़ें करते हैं और कई बार तो भाई रैपर इतने टैलेंटेड होते हैं कि भाई पूरी की पूरी लाइन ही राइम कर देते हैं, तो एक अलग ही लेवल का मतलब टैलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंट्रोडक्शन ट्रैक की ही बात करें तो यहाँ पे एक लाइन आती है बॉडी बेंच ऐसी कि वेखन आलिया दी बुन फटी सी मुंह चों बाहर आए फुल बत्ती सी, वेखन आलिया दी भुन फटी सी मुंह चो बाहर आए फुल बत्ती सी। एंड में 4 सिलेबिक राइम्स हैं और बेसिकली यहाँ पे 4 सिलेबिक राइम उन्होंने एंड में मारी, बहुत ही प्यारी हैं। पहले 3 सिलेबिक राइम की बात करते हैं और उसका परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने ये है। गड्ढा मैं हूं सील कमांडर प्लीज न बातू पड्डा लीव द बीफ ऑन द सीक कबाब अनलीश द बीट ऑन द स्पीकर बॉक्स। अब सब लोग कहेंगे कि भाई ट्रैक बहुत ज़्यादा बढ़िया है, उन्होंने बहुत तगड़े राइम्स यहाँ पे वर्सेस में लिखे, लेकिन भाई सिर्फ वर्स की बात नहीं है, उन्होंने जो हुक पार्ट है, ट्रैक का जो हुक है उसके अंदर ही 6 सिलेबिक राइम मारी है। ऐसा से कम तरीके मिसालें बंच की थी अल्फ्रेडो फेटजीनी और रेडो लैम्बोर्गिनी। तो मतलब ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाना है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट है। अगर आप इसे आर्ट की तरह देखते हो, अगर आप इसे सिर्फ नॉर्मल ट्रैक की तरह सुनते हो तब भी आपको अच्छा साउंड करेगा, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरीके से फ्लो में गाया है, जिस तरीके से बातें कही हैं वो बहुत ही प्यारी साउंड करती हैं। लेकिन अगर आप इसे एज अ क्राफ्ट देखोगे तो आपको इसकी खूबसूरती के बारे में पता चलेगा, जो मैंने आपको बताई है, जो फ्लो स्विचेस, रेफरेंसेज, उसके बाद राइम स्कीम्स की मैंने बात करी है, वो हो सकता है आपको कोई भी बंदा ना बताए। तो जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यहाँ पे जो वीडियो है उसको लाइक करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। तो बस भाई यही थी वीडियो, हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।